प्रेम प्रसंग में हुई आमना खातून की हत्या, एसडीपीओ ने किया खुलासा। जी हां, जमालपुर थाना के झगड़ुआ मोड़ के समीप कमला बलान बांध से पश्चिम गेहूं के खेत में बांध से करीब 10 मीटर आगे एक महिला का शव पड़ा मिला था। सूचना प्राप्त होते ही थाना अध्यक्ष जमालपुर के द्वारा वरीय पदाधिकारी तथा फोरेंसिक टीम को घटना के संबंध में सूचना देते हुए सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु महिला का शव गेहूं के खेत से जब्त कर पोस्टमार्टम कराया गया था। 28 वर्षीय विवाहिता के पेट व गर्दन में गहरा जख्म का निशान था। थाना अध्यक्ष जमालपुर के द्वारा मृतका के शव का फोटो विभिन्न मीडिया ग्रुप एवं अन्य स्थानीय व्हाट्सएप में प्रसारित किया गया। इसके बाद ग्राम सिमरी पंचायत के मुखिया के द्वारा सूचित किया गया कि घनश्यामपुर थाना अंतर्गत सिमरी गांव की एक महिला 27 फरवरी से अपने घर नहीं पहुंची है। फोटो मिलान करने पर उनके द्वारा बताया गया कि उक्त महिला है तथा इनका नाम आमना खातून, पति मोहम्मद रशीद, सिमरी गांव की रहने वाली है। अनुसंधान के क्रम में तकनीकी एवं मानवीय उपकरणों का उपयोग कर मधुबनी जिला के भेजा थाना क्षेत्र के परवलपुर निवासी मौला बख्श के 24 वर्षीय पुत्र मोहम्मद मुस्तकीम नद्दाफ को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। मुस्तकीम के द्वारा स्वीकार किया गया कि मृतका आमना खातून के साथ करीब 5 वर्ष से वो प्रेम प्रसंग में था। युवक ने कई किस्तों में मृतक को करीब 2 लाख रुपए, एक मोबाइल फोन भी दिए थे। मोहम्मद मुस्तकीम नद्दाफ आमना खातून को शादी करने के लिए बोलता था पर वो टाल मटोल करती थी, मानसिक रूप से प्रताड़ित भी करती थी। इससे तंग आकर मोहम्मद मुस्तकीम ने उसकी हत्या कर दी। एसडीपीओ मनीष चंद चौधरी ने बताया कि 27 फरवरी को आमना खातून जब अपने 2 वर्ष के बेटे को लेकर इलाज के लिए परवलपुर गई और मोहम्मद मुस्तकीम को फोन कर बुलाई। इसके बाद मोहम्मद मुस्तकीम एवं बच्चे के साथ आमना खातून झगड़ुआ कमला बलान बांध पर चली गई। वहां मोहम्मद मुस्तकीम अपने सिल्वर लाल रंग के स्प्लेंडर मोटरसाइकिल निबंधन संख्या BR07Y 5205 से आया था। बांध पर मोटरसाइकिल खड़ा कर दोनों खेत में गए। वहीं दोनों के बीच विवाद हुआ। इसके कारण मोहम्मद मुस्तकीम ने आमना खातून को छुरा से पेट पर मारा और गला काट कर उसकी हत्या कर दी। फिर आमना खातून के बच्चे को लेकर मोहम्मद मुस्तकीम घनश्यामपुर थाना अंतर्गत रेसरी चौक पर पहुंचा। वहां बच्चा को छोड़कर भाग गया। छापेमारी टीम में बिरौल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मनीष चंद चौधरी सहित थाना अध्यक्ष घनश्यामपुर अजीत कुमार, जमालपुर थाना अध्यक्ष राहुल कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक अमित रंजन शामिल थे। पुलिस ने युवक के पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, घटना के समय उपयोग किया गया कपड़ा बरामद कर लिया है। जमालपुर को सूचना दिया गया महाल चौकीदार के द्वारा कि एक महिला का शव जो है कमला बलान तटबंध के नीचे लगभग 200 मीटर के डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है। इनके द्वारा तत्काल हमको सूचना दी गई और उसके बाद हम लोगों ने इस पर तुरंत जो है वो अनुसंधान करना शुरू किया। सबसे पहले महिला की शिनाख्त करवाई गई। महिला की शिनाख्त जो है वो सिमरी ससुराल उनका है, आमना खातून नाम है उनका, और उनका जो मायका है वो मधुबनी जिला में परवलपुर नाम का जगह है, वहाँ पे इनका मायका है। घटना के दिन सुबह में वो दवाई करवाने, इलाज करवाने के दौरान वो अपने मायके जाती हैं और आने के बाद फिर वो घर नहीं जाती। इस दौरान एक बच्चा जो है वो उनका जो था उसको घनश्यामपुर थाना के द्वारा रिकवर करवाया गया है रात में, और खोजबीन जो है महिला की चल रही थी उसमें। हालांकि इनका कोई भी रजिस्टर्ड नहीं किया गया था, हम लोगों को बताया नहीं गया था कि महिला जो वो ये है मिसिंग है। तत्काल हम लोगों ने जो है FSL टीम को बुलाया, घटनास्थल का निरीक्षण करवाया गया, सब का निरीक्षण करवाया गया और अग्रिम कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अग्रिम अनुसंधान के दौरान हम लोगों ने मानविकी और तकनीकी दोनों पहलुओं पर गहन छानबीन करी। छानबीन करने के दौरान इनके पूर्व प्रेमी जो महिला है उनकी पहले 5 साल से इनका जो प्रेम है वो मुस्तकीम नद्दाफ से चल रहा था, जो परवलपुर के रहने वाले हैं, और मौला बख्श, इनके पिता का नाम मौला बख्श है, लगभग 24 साल की उम्र है, चल रहा था। इनकी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के बाद इनसे जो है वो कठोर तरीके से पूछा गया। पूछने के दौरान इन्होंने कबूल किया इस चीज़ को कि हाँ हमारे 2 एज कहते थे। हत्या के दौरान इन्होंने जो है वो जिस बाइक का इस्तेमाल किया गया उस बाइक को हम लोगों ने सीज किया है। हत्या के दौरान जो इनके द्वारा जो कपड़े पहने गए थे उसको बाकायदा सीज किया गया है।
अभी तक हम लोगों के द्वारा मर्डर वेपन नहीं प्राप्त हुआ, उसके लिए हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं और इनको विधिवत जो है वो जमालपुर थाना कांड संख्या 1325 में गिरफ्तार करते हुए